Hi friends, I am your educator Tuba Naz. Welcome back to my channel. This is our second class of organic chemistry, class 12th. And हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं which is haloalkenes and haloarenes. As you know, हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी. Then now we move to our next classification which is compound containing sp3 CX bond. एक्स का मतलब क्या है? मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ. यहाँ पर कोई भी हेलोजन एटम होता है, सपोज दैट हेलोजन जो है हेलोजन ग्रुप को जैसे कि हेलोजन ग्रुप कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं अगर हमें करना हो. तो यहाँ पर सी का मतलब तो कार्बन है. एक्स का मतलब क्या है? हेलोजन ग्रुप. एक्स का मतलब यहाँ पर हेलोजन ग्रुप से है. ठीक है, तो इसे हम 5 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री, प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री एंड थर्ड वन विल बी टर्शरी विच इज 3 डिग्री. फोर्थ वन विल बी अलाइलिक हेलाइड्स एंड फिफ्थ वन विल बी बेंजाइलिक हेलाइड्स. सो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दीज एग्जाम्पल्स. इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं. तो फर्स्ट की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पर, जैसे कि पहला हमारा क्या है? प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री. अब तो हम प्राइमरी के एग्जाम्पल की बात कर रहे थे. तो सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर लिया है मैंने कार्बन एंड अगेन यहाँ पर मैंने क्या लिया है? कार्बन. इफ़ मेरे पास ये 3 कार्बन की चेन है और मैंने यहाँ पर क्या किया है? एक हेलोजन फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन मैंने यहाँ पर लगा दिया है. 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पर हेलोजन हमने ब्रोमीन लगा दिया है. एंड ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? दैट इज़ द मैटर. ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा है? एज यू सी, जो ब्रोमीन जिस कार्बन से भी जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है. दैट इज अगर 1 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा दैट विल बिकम 1 डिग्री और वी कैन से प्राइमरी हेलाइड. राइट. हेलाइड क्यों बोल रहे हैं? हेलाइड बोल रहे हैं क्योंकि हेलोजन जुड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर एल्कीन के साथ. क्लियर. इफ़ अगर यहाँ पर मैं आपको ये बताने के बाद एक इसकी छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी जो आपकी बहुत हेल्प करेगी. अगर मैं एग्जांपल लूँ, हमने अब प्राइमरी कंप्लीट कर लिया है. सेकेंडरी का अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया है? कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया. 3 कार्बन की चेन थी. राइट. बाकी हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे. राइट. अब यहाँ पर 3 कार्बन की चेन थी. यहाँ पर मैंने सेकेंड कार्बन से क्या कर दिया? अपना हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया और इसकी वैलेंसी आप अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं हाइड्रोजन से, एज यू नो. अब यहाँ पर ब्रोमीन को मैंने सेकेंड कार्बन से जोड़ा. ये चीज़ देखनी है कि जो हमारा हेलोजन है, जो हमारा हेलोजन ग्रुप है, वो कितने वो जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस भी कार्बन से जुड़ा हो, वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ रहा है. यानी कि जो हमारा हेलोजन है वो यहाँ पर 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 1 ये रहा एंड सेकेंड वन विल बी दिस. तो ये हमारा हो जाएगा 2 डिग्री. दिस विल बिकम 2 डिग्री विच इज वी कैन से सेकेंडरी हेलाइड. वी कैन से सेकेंडरी हेलाइड. अगर मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ टर्शरी की, तो टर्शरी में क्या होता है? टर्शरी में होता है, सपोज मैंने क्या किया है? कुछ इस तरीके का सिनेरियो अब मैंने यहाँ पर ले लिया. इस तरीके का सिनेरियो मैंने यहाँ पर ले लिया है और यहाँ पर मैंने ब्रोमीन या फ्लोरीन कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं. हाँ, मैंने ये ऐड कर लिया. ठीक है. तो अब यहाँ पे बताइए आप मुझे, ये जो ब्रोमीन है ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3. तो ये हमारा बन जाएगा टर्शरी और वी कैन से 3 डिग्री हेलाइड. आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे. अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ. तो इसकी ट्रिक जो है याद करने की, विच इज़, इसकी ट्रिक है, अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन है विच मीन्स प्राइमरी 1 डिग्री और प्राइमरी हेलाइड होगा. 1 डिग्री और प्राइमरी हेलाइड होगा. इफ़ डबल बॉन्ड कार्बन है, मतलब 2 बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन से, कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, विच विल बिकम आवर सेकेंडरी हेलाइड.
हैलाइड, राइट। और अगर हमारा जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है, कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, 3 बॉन्ड्स की, ठीक है। और यहाँ पर वो हमारा कितना बन जाएगा, 3 डिग्री, यानी कि टर्शरी हैलाइड बन जाएगा, टर्शरी हैलाइड। अब यहाँ पर ये बात याद रखना, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।